हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? एक दिन में बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। फडणवीस तो यहां तक कह गए कि इस बार शपथ ग्रहण सुबह तड़के नहीं बल्कि सही वक्त पर होगा। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय ठीक एक साल पहले की ये 23 नवंबर की तस्वीरें हैं। सूरज निकला ही था कि महाराष्ट्र में अजित पवार की बगावत से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार का उदय किया। हालांकि अजित पवार की पार्टी ने सब कुछ पलट दिया, लेकिन अब देखिए एक साल बाद इसी मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस कितना बड़ा दावा कर रहे हैं। आता तुम्हाला ज्यावेळेस पाहायला मिळेल त्यावेळेस पहाटेचा पाहावा लागणार नाही, योग्य वेळेचं तुम्हाला पाहायला मिळेल। येत आहे बाहेर येत आहे। मी असं सांगितलं होतं की त्याच्यावर एक पुस्तक लिहून ते चाललंय। सीधे सीधे मराठी में देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि महाराष्ट्र में फिर सरकार बनाएंगे, लेकिन इस बार शपथ सुबह नहीं सही समय पर होगी। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की फडणवीस के साथ ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने भी इसी दिन यानी सोमवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने का ऐसा ही बयान दिया था। 2-3 महिन्यांना सरकार येणार आहे आणि कसं येणार आहे हे जर तुम्हाला पाहिजे तर बाहेर येऊन प्रेम बसले तुम्हाला नाही सांगणार, त्याला सांगेल की सरकार कसं येणार आहे। त्यांनी तर मांडून बसले आम्ही वाट पाहतो या निवडणुकीची फक्त ही निवडणूक होऊन जाते मग तो काय करायचं। एक ही दिन में बीजेपी के दो नेताओं ने सरकार बनाने के दावे किए तो सियासी हलचल मच नहीं थी। सबसे तीखा हमला महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने ही किया। जो 3 दिन की सरकार बनी थी उसकी आज पुण्यतिथि। 3 दिन पहले बनी थी, आज के दिन मर गई। तो ये 3 दिन 30 दिन वाली बात छोड़ दीजिए, ये सरकार पूरे 4 साल पूरी करेगी। 1 साल हो गया सरकार को और 4 साल पूरी करेगी। फडणवीस पर संजय राउत बरसे तो केंद्रीय मंत्री दानवे को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आड़े हाथों लिया। पूछा क्या ज्योतिषी हो गए हैं? सत्तेचा गैरवापर आपल्या विचारांची जे लोक नाही त्याच्या वापरायची। सरकार बनाने के बीजेपी के दावों के अलावा आज महाराष्ट्र में एक और हलचल हुई जब शिवसेना विधायक सरनाईक के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मार लिए। विधायक के बेटे को भी ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। विधायक सरनाईक और शिवसेना इसको केंद्र सरकार की दबाव की राजनीति बता रहे हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और अब बीजेपी नेताओं के बयान और ईडी की छापेमारी ने सियासी हलचल जरूर तेज कर दी है।